नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूं किसान भाइयों आलू मंडी में और आज तारीख है किसान भाइयों 3 नवंबर 2025। आज हम बात करेंगे कि आलू की स्थिति क्या देखने को मिल रही है, क्योंकि किसान भाइयों जो देवठान था, देवठान के बाद में अब देखेंगे हम कि आलू में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और लगातार अगर हम आलू की स्थिति की बात करें तो आलू की लगातार दोस्तों आवक भी बढ़ती हुई दिख रही है। और कल तो भाई एक और सबसे बड़ी बात हो गई कि कल कोल्ड में इतनी ज़्यादा सैंपल निकली हैं, 500 से 600 सैंपल के पैकेट देखने को मिले थे कल कोल्ड में। कोल्ड का नाम मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारे यहाँ पे अलीगढ़ में एक कोल्ड में 500 से 600 सैंपल निकली। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस समय काफ़ी किसान भाई ये चाह रहे हैं कि मैं आज ही पूरे आलू को बेच के निकल जाऊं। तो इस चक्कर में क्या है, इस चक्कर में कल कुछ आलू बिक पाए, कुछ आलू फिर भी नहीं बिक पाए, क्योंकि अगर बोली की बात करें तो बोली लगभग रात को 12 बजे तक ख़त्म हो पाती। इस वजह से लगभग शाम के 6-7 बजे ही बोली बंद कर दी गई। ये तक हालत देखने को मिले हैं, क्योंकि इस समय देखिए सबसे बड़ी बात है, पहले कोई बेचता नहीं है, फिर बाद में सब लोग कहते हैं कि अभी ये मौका, अभी बेच के पूरा निकल जाइए। तो भैया आलू को हमेशा धीरे धीरे चलते रहने की बात इसलिए हम बोलते हैं लगातार, क्योंकि हमें मंडी में आकर ये चीज़ें देखने को मिल जाती है कि स्थिति कैसे चल रही है, क्या क्या हो रही है। अब यही बात हम आपको बता देते हैं, लेकिन भैया कुछ यूट्यूबरों के चक्कर में आप अपने आलू को कि अभी तो दोस्तों डंके की चोट पे 1200 बिकेगा, अभी तो डंके की चोट पे 1500 बिकेगा, ये होगा, तो आप उसमें क्या करते हो कि अपने आलू को फिर उस समय बिल्कुल जकड़ के बैठ जाते हो और आप उसी चीज़ का इंतजार करते हो। जबकि आलू की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं होती हैं, आलू की परिस्थितियाँ होती हैं मौके पर चौका मारते रहने वाली। तो चलिए दोस्तों जानेंगे आलू की स्थिति में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार आज भी मार्केट में हलचल देखने को मिल रही है। इस हलचल के साथ में यानी सभी तरह की मंडियाँ कितने उछाल पर हैं या क्या देखने को मिल रहा है, मेरे साथ नौश भाई से बातचीत करेंगे। तो नमस्कार जी नौश भाई, क्या हाल है? नमस्कार जी गौड़ साहब। तो नौश भाई फिलहाल तो कल हमें खबर मिली है अलीगढ़ के एक कोल्ड में बहुत भयंकर सैंपल देखने को मिली है, मतलब 500 से 600 सैंपल। ये बात सही है गलत है? देखो जो बात है सैंपल काफ़ी निकली हैं। ये किसानों ने बताई है मुझे। नहीं जो बात है उन्होंने जो बताई है ठीक है, लिमिट से ज़्यादा सैंपल निकली है। लिमिट से ज़्यादा थी? हाँ देखो मैं क्या पूरी सैंपल बिक गई कि रह गई उसमें? कल तो ऐसा हुआ था, कुछ एक चैम्बर की बोली कैंसिल कर दी गई, रात हो गई थी। रात हो गई थी? कितने बजे तक बोली लगी? 6 बजे तक बोली लगी थी, अंधेरा हो चुका था। चलो तो मुझे भी किसान ने 6-7-8 बजे तक ही बताई, 6-7 बजे तक ही बताई। बाकी व्यापारियों से पूछा, कोल्ड मालिक ने लेने जाओ, व्यापारी पीछे हट गए सब पीछे हट गए। हाँ जो बात है व्यापारी मालिक किसान चाह भी रहे तो बोली लगे, लेकिन बोली नहीं थी। देखो कहाँ तक खरीदेगा आदमी, यानी 500-600 सैंपल बहुत। किसान ये चाह रहा है कि एक ही दिन में कोल्ड खाली हो जाए, तो ऐसे गलत है ना? ये गलत है। लिमिट के अंदर निकालो। अब ये घबराहट का ही थोड़ा मुद्दा हो जाता है। नहीं इसमें 900 में एक और बात है, इसमें जो आपकी बात है ये भी सही है कि किसान भी चाह रहे एक संग निकालें। दूसरी बात ये हो गया कि लगातार 2 हफ्ते बोली कैंसिल सी रही बीज की वजह से। तो एकदम जब बोली लगी है, पहली बोली लगी है, मतलब बंद हो, और इसी से में तेजी का भी माहौल था, तो इस वजह से किसान हर कोई आया। सब होता है, देखो पहले बीज देखा जाता है, बीज निकलना ही बहुत जरूरी था। उसके चक्कर में कोल्ड मालिकों ने बोलियाँ कैंसिल कराई थी क्योंकि बीज निकल रहा था। बिल्कुल उसमें अगर व्यापारियों के हाथ में आलू होते थे, देर में ऊँच नीच होती, मद्दा हो जाती तेजी, मद्दा होता तो 1 मिनट में कोल्ड मालिकों पे डाल देते हैं कि इनकी वजह से देखो आप माल नहीं निकला, मद्दा हो गया, हमें नुकसान हुआ। तो उसने सारे कोल्ड वालों ने बोलियाँ कैंसिल करी थी। बिल्कुल, तो ये अच्छा ही है, पहले बीज निकला, उसके बाद आपकी जैसे भी लिमिट है वैसे खरीदिए आप। तो देखो कोई मुद्दा नहीं है, खाली घबराहट का है, घबराहट ही और कोई मुद्दा नहीं है। क्या 20-50 रुपए का ये ऐसा होता रहता है, चलता रहता है। ये तो देखो 50 रुपए का, ये जब ज्यादा अच्छी छलांग, जब कोई भी चीज ज्यादा अच्छी छलांग मारती है तो 50 रुपए भी वहाँ पे ऊपर नीचे चलती है। ये तो सब्जी है, ये तो चलता रहता है। बिल्कुल एक रेट तो कोई नहीं होता है। गोभी थी पबली वाले दिन 100 रुपए किलो, आज गोभी 20-25 रुपए किलो है, चलता रहता है। तो इस बात का चलेगा 100-50 रुपए, कभी 25-50 ऊपर, कभी नीचे। ये कि हाँ घबराने की बात नहीं है, अपना आराम से सैंपल निकालो, बेचते चलो। ये कि लिमिट से निकालो, अनलिमिट निकालो, कोई सी भी चीज़ होगी वो नुकसान देगी। तो नौजवान ये बात तो आप भी कहते हो और हम भी कहते हैं कि कितनी भी आलू कम हो या ज़्यादा हो, अगर आप बहुत ज़्यादा भीड़ लगा के आलू बेचोगे तो उसमें गिरावट देखने को ऑटोमेटिकली मिलेगी, बिना कुछ कहे। कहीं पर भी चले किसी मंडी में चले वो भी। तो नौजवान अब बात कर लेते हैं, जैसे बिक्री की बात करें तो पहले अभी बिक्री में कोई परिवर्तन है? देखो मैंने बताया वही 50-20-25-50 रुपये। बिक्री में भी थोड़ा फर्क पड़ा है जी। कम हुई है या ज़्यादा? कम हुई है बिक्री, पहले से थोड़ा फर्क पड़ा है। अभी देवठान हो चुका है, उससे भी थोड़ा असर पड़ा है, क्योंकि उनका त्योहार था ना, तो 2-4 दिन में फिर अपनी बिक्री सड़ जाएगी। हाँ वो तो खैर होता ही है, चलता रहता है। देखो जी लगातार अगर एक हफ्ते लोग आलू खरीद रहे हैं तो रुकेंगे भी तो सही, खरीदते रहेंगे फिर तो आलू फिर तो नवंबर, फिर तो 20 नवंबर को ही आलू खत्म है सब यार। अगर इस तरीके से माहौल चलते रहे, हर दिन अक्सर नहीं होता है, कभी ऊँच कभी नहीं चलती रहती। ये तो चलता ही है खैर। मतलब कोई भी व्यक्ति सही, एक बार अगर हम भी अगर मंडी से आज सब्जी खरीद के ले जाए तो 2 दिन नहीं खरीदेंगे, ये वो वाला सिस्टम हो जाता है। वैसे बिक्री तो हो रही है, दिखाओ भाई। अभी भी इस समय वीडियो थोड़ी लेट बन रही है क्योंकि कुछ काम था दोस्तों, इस वजह से ही 11 बजे करीब वीडियो बन रही है, 11-12 बजे करीब।
तो डले कितने बजे ये मुझे नहीं पता। तो नौशा भाई आज अगर हम बात करें आलू के भाव में क्या देखने को मिल रहा है, तेजी आई है या मंदा आया है? देखो मैं पहले बता रहा हूँ, आप अच्छी खासी हो गई थी, थोड़ी बिक्री स्लो है, उससे 10-20-50 रुपये में थोड़ा फर्क है। 50 रुपए का मंदा माने? हाँ जी मंदा। तो ये मंदा जो माने गुल्ला किर्री मोटा हर तरह के आलू में हर चीज़ पे आता है, देखो हर चीज़ पे पड़ता है, हर चीज़ पे 20-50 रुपये जब मंदा आता है तो सब पे ही घटता है, सब पे घटता है, सब पे फर्क पड़ता है, यानी चाहे किर्री हो चाहे गुल्ला हो, कोई सी भी कोई चीज़ हो। चलो ये तो सही है कि आपने जानकारी दी है। तो सबसे पहले ये जो आलू अगर इधर से बात कर लेते हैं, ये तो मोटा है भाई, ये वाला ये तो मोटा है और ये गुल्ला है। गुल्ले पे बताओ नौज भाई, ये गुल्ला जो हमें दिख रहा है, ये गुल्ला क्या रेट बेचा है आपने? ये वाला ये गुल्ला भाई साहब थोड़ी मीडियम था जी। ये पहले बेचा मैंने 10 रुपये किलो, बाद में 10.5 का बिका है। गुल्लों की डिमांड ज़्यादा है और इससे मोटी टबक के गुल्ले 600 रुपये के बिकेंगे, यानी 600 रुपये। हाँ, अच्छा यही गुल्ला जो अभी 3-4 दिन पहले क्या रेट में? वो 650 बिका था, 650 मोटी टबक में, और ये 550 बिका था। आगे मतलब 25 रुपये कम बिका मान के, यानी कहने का मतलब 50 रुपये की गुल्ली में भी गिरावट है। 50-25 रुपये की हर आदमी। अच्छा बात करें हम मोटे की, मोटे क्या रेट माने? मोटे जो 750-800 रुपये के, उनके 750 रुपये की पोजीशन लगेंगे। यानी जो चिप्सोना का दोस्तों जो चिप्सोना का मोटा 800 रुपये तक बिक रहा था, वो अब 750 रुपये 750 रुपये। अच्छा यही अगर कोल्ड में बात करें, आप कोल्ड में क्या रेट? कोल्ड में कल भी 800 से ऊपर बिके, मैं बताऊँ तुम्हें 800 से ऊपर। हाँ, नीचे में 600 भी बिके, जैसे माल है वैसे भाव। यानी कोल्ड में 600 से लेके 800, 850, 850। व्यापारियों की जितनी लिमिट थी उतने खरीदे, सैंपल ज़्यादा होने से फिर कुछ मतलब नीचे आया था मामला, नीचे तो इसलिए मतलब लिमिट के अंदर सैंपल निकाले, सिर्फ उसी का मद्दा आया। जो लिमिट से चीज़ें ऊपर निकलती है उसका मद्दा होता है, वैसे कोई मद्दा नहीं है। किसी भी मंडी में चले आए, लिमिट से गाड़ियाँ जाएंगी अपनी जगह, इज्जत से बिकेगा। और इसकी जब खबर ये फैल जाती है लोगों में, तो क्या करते हैं वो मंडी में आके फिर और 50 कम, थोड़ी घबराहट और पैदा हो जाती है, फिर चारों तरफ मंडी में और कम मांगते हैं। इंतजार करते हैं कि शायद कल और सस्ता मिल जाए तभी खरीदें। आज तो देखेंगे जब मार्केट डाउन की तरफ इन्हें दिखती है पैकारों को, तो ये एक दिन रुक जाते हैं, देखते हैं कि कल और डाउन हो जाए तब मजा आएगा। लेकिन अगर कल भी डाउन नहीं होती तब खरीदते हैं। फिर सिर्फ घबराहट का मद्दा है। मैं फिर कह रहा हूँ अपने आराम से सैंपल निकालो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मद्दे जो बेचते चलो, आराम से निकाल के चलो, आराम से निकाल, भीड़ गब्बर मत करो ज़्यादा। अब ये चाहोगे तुम एक दिन में मेरे सारे खत्म हो जाए, ये मत करो। तो आपने बताया चिप्सोना का जो मोटा है 800 वाला वो 750 पे आ गया है, 750 रुपये के, यानी 650 से लेके 750 रुपये हाँ जी। और नीचे में 650 रुपये के छिलके उड़ोगे जी, नीचे में 650। और चलो 50 रुपये की इसमें गिरावट है। अगर बात करें गुल्ली और किर्री की, किर्री जो बिकी है तो 450, 450 बिक रही है, वो 350, 450 की बिकी है। यानी 350 रुपये भी 20-25-50 रुपये के नीचे बिकी है जी। और दोस्तों किर्री का रेट चलो फिर भी अभी सही बिक रही है, 350 रुपये की मद्दी नहीं है, अच्छी बिक रही है, अच्छी बिक रही है। रेट बने हुए हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये चलता रहता है 50-60 रुपये का ऊपर नीचे। कल को फिर बढ़ जाए। देखो जी गौड़ साहब, ये तो 10-20-50 रुपये ऊपर नीचे चलता रहेगा जी, आवक के आधार पे भी चलता है। आवक के आधार पे, सही बात। तो अब बात करें हम, एक और आलू आता है, जैसे आपके यहाँ पे एक और आलू है ये लंबी चाल वाला। तो इस लंबी चाल वाले ये आलू जब आपने बताया था तो ये तो 275 नहीं है। अच्छा, उस दिन आपने यही आलू 1100 के करीब बताया था, आज क्या रेट वो 275 थी, 1100 रुपये बिका था। उसकी पोजीशन में आज भी 1000 से ऊपर है, 1050 रुपये की बिकी। अच्छा, और ये T7 है, ये बिकी 850, 850, ये जबकि 950 रुपये तक बिक रही थी ये, तो ये 850, इस पर 100 रुपये की आप गिरावट मान सकते हो। क्योंकि भाई जो आलू बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है वो तेज़ी से गिरता है, तो तेज़ी से गिरता है। 275 आज भी अपने 1000 से कम नहीं बिकी, उसमें 50 की गिरावट है। अच्छा, वो है भी नहीं कम आ रही है मार्केट में। अच्छा, सूर्या की पोजीशन, सूर्या की पोजीशन की वो मान लो 800 रुपये की अलीगढ़ वाली, अपने बढ़ गया 800 रुपये की मान जी। हाँ, तो दोस्तों देखिए, अब सीधी बात एक और मैं आपको यहाँ पे पॉइंट वाली बात बता दूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आज मंडी पे 50 गिरावट होगी, कल को मैं कोल्ड में जाके चुपचाप बेच आऊँ, कहीं और ना गिर जाए मार्केट में, जब घबराहट में आप कोल्ड की तरफ रुख करोगे तो फिर सीधी सी बात है कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप मजबूती से टिके रहोगे तो चलता रहेगा मार्केट, और आप उसमें पैसे बनाते रहोगे और यहाँ पे भी बनते रहेंगे। बस घबराहट पैदा मत करो, ज़्यादा सैंपल मत निकालो। अब एक आदमी ने 4-4, 3-3 सैंपल निकाले, एक ही सैंपल निकालो एक आदमी की जी। तो ये तो हमारी कमी, ये तो कोल्ड वाले भी को देखना चाहिए, कोल्ड वालों की कमी हो जाती है। लेकिन ये कि लिमिट के अंदर निकालो अपने आराम से भाई। अब मान के चलो ऐसे किसान हैं जिन्होंने अभी तक आलू नहीं बेचा, अब उन्होंने अगर 10 सैंपल है 10 सैंपल निकलवा दी एक साथ, तो ये तो गलत हो जाता है, उसी की तो भीड़ हो जाती है। कल एक किसान मिल गए हमें वहाँ पे, तो वो ये कह रहे कि मैं बाबा कोल्ड में आलू बेचने आया हूँ, तो मैंने कितनी सैंपल है, 7 सैंपल, मैंने 7 तो निकलवा दी। कह रहे बेच बाज के फंदा काटन दो, अब तो अपने आलू में लगेंगे। हाँ, तो वही तो चक्कर है, उसी बात का तो घबराहट हो जाती है बस। अब एक आदमी 7 सैंपल निकाला, इससे ही आप लगा लीजिए अगर कोल्ड में कल 100 भी लोग पहुँच गए तो 600 सैंपल तो वैसे भी हो गई। हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ, अपने लिमिट के अंदर सैंपल निकले हैं, बस अपने आराम से बेचे, कोई मुद्दा नहीं है जी। और दोस्तों आप कहोगे इतनी सैंपल हमारे यहाँ अलीगढ़ में निकलती है तो इसका मतलब क्या माने, कितना बड़ा कोल्ड है। देखिए, आपके आगरा में या सादाबाद में इधर क्या होता है कि 200 पैकेट के लॉट रहते हैं, मतलब 200 बड़े बड़े लॉट रहते हैं, 200, 300, 400 ये वाले। हमारे अलीगढ़ में क्या है, 50 का, 100 का, 60 का, 70 का, 80 का, 200 का और 250 का,
यानी 200 या 200 से ऊपर वाले लॉट रहते हैं वो कम मात्रा में रहते कम मात्रा हैं, में यानी 10% ही लॉट होंगे जो 200 से ऊपर होंगे। उस इलाके में ज़्यादा बड़ी लाठी रहती है। हाँ, बाकी जो हमारे साइड 100 से लेकर 150 वाली संख्या में बहुत रहते हैं। जी जी सही कह रहे हैं। तो नौजो भाई, आप किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहोगे जिस तरीके से माहौल है? मैं ये कह रहा, मैं देखो मेरा पहले यही कहा था, अपने आराम से सैंपल निकालो, कोई घबराहट मत करो, घबराहट का मुद्दा होता है, अपने इज्जत के साथ बिकेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और जब बेचते चले चलते चले बस। चलो जी। तो दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात है, अभी हमने आपको पूरी जानकारी दी है, ये भी बताया सैंपल का क्या रुझान देखने को मिल रहा है, क्यों देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे भी कोल्ड है, मुझे खबर मिली है, एक गिलास में एक कोल्ड ऐसा है जिसमें केवल और केवल एक बोली में जितना आलू बचा था उस कोल्ड में, लगभग उसका 90% बिक गया एक ही बोली में। मुझे कोल्ड वाले ने कही है, गौर साहब मेरे यहाँ तो 90% आलू बिक गया एक ही बोली में ही, जो जितना बचा था, मतलब उसका 90% बता रहा हूँ, जितना बचा था। अब यूँ कह रहे हैं कि 2 बड़े बड़े किसानों के एक लॉट बस उसके लिए रह गए, बहुत बड़े रिस्क के लिए। बहुत से ऐसे होते हैं, सही बातें निकालते हैं कि भैया मैं तो एक लॉट में तो देखूंगा वो वाले। तो दोस्तों घबराने वाली कोई बात नहीं, चलते रहिए, आलू बिकता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 2-3 दिन से हम भाव नहीं डाल लेते, और उस भाव की अपेक्षा आज की स्थिति में केवल 50 रुपये डाउन है, बाकी कुछ नहीं है, बिक्री लमसम सेम ही है। नमस्कार, धन्यवाद।